हम उनको जो बोलते थे, मोहल्ला भर बोलता था, हम ही नहीं, मोहल्ला भर, कृपाशंकर ताई। गजब की प्लानिंग है। प्लानिंग के मामले तो मैं तो हमारे सामने कोई नहीं बैठे। प्लानिंग का मामला सिर्फ अपनी प्लानिंग चलेगी, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं। मेरे पापा ना बहुत खतरनाक थे। हाँ, मतलब कहते हैं जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत रो रहा था। छोटे बच्चे रोते ही तो है ना, तो मम्मी बताती ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे फेंक दिए। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो ना मैं 10th के एग्जाम दे रहा था, तो 10th के एग्जाम दिए। तो अब देखो, इसे कहते हैं प्लानिंग। अभी बता रहा हूँ मैं तुमको, मतलब जैसे मैं ऐसे हंस खेल रहा हूँ ना, तब भी ऐसे ही शानदार है, सुपर हैप्पी। तो हमारे ताई थी, तो उनके हस्बैंड का नाम था कृपा शंकर जी। तो हम उनको जो बोलते थे, मोहल्ला भर बोलता था, हम ही नहीं, मोहल्ला भर, कृपाशंकर ताई। तो ठीक है, उनको वही बोलते थे। वो मतलब प्रचार करने, मुझे लगता है उनको किसी कंपनी को हायर करना चाहिए था। वो एडवर्टीजमेंट करने में माहिर औरत, मतलब एकदम जबरदस्त। तो ताई जी इतनी बढ़िया कि मतलब उन्होंने मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले में फैला रखा, ये तो टॉप करने वाला है। हाँ, ये इसका तो 10th टॉप होने वाला है मोहल्ले में एकदम। पापा का खौफ अलग कि अगर मतलब फेल होगे तो बहुत कूटे जाओगे गुरु। जो आदमी तुमको बचपन में यूं कर दे, तो सोचो 10th में फेल हो जाओगे तो यूं नहीं करेगा क्या। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, अब सीन चल रहा है, रिजल्ट आने में बचे हैं 2 दिन। तो रिजल्ट आया तो कुछ लोगों का सुनाई दिया पास हो गए, मेरा देखा तो 3 सब्जेक्ट में फेल। अच्छा, टॉप करेगा कृपाशंकर ताई। कई बार पानी में। अब देखना प्लान, पता तो मुझे शुरुआत से था। सीधी सी बात है। आदमी को ना अपनी हकीकत पता होती है। हाँ। कोई कितना भी बोले, कुछ भी पता होती है। तो पता तो मुझे था मैं फेल होने वाला हूँ। फिर भी खुश था। वैसे ही कैसा गया पेपर? अरे मौज में, बढ़िया एकदम। और 10th का बच्चा ना ऐसे ही होता है, वाइब्रेंट एनर्जी एकदम, मतलब बढ़िया एकदम मौज में। तो मैंने ना वो सोच लिया, पहले दिन जब मैंने कहा कि थोड़ा अच्छा नहीं गया, पहले दिन एक दिन कहा थोड़ा अच्छा नहीं गया, तो सबके मुंह लटक से गए। तो मैंने कहा यार असलियत बाहर ना आ जाए। बदल दिया मैंने, कैसा गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जब रिजल्ट आया ना, मैं फेल हो गया, तो मैं इससे पहले कि कुछ रिएक्ट करता, ताई जी ने बोल दिया कुछ गड़बड़ हुई है। ये तो इतना हंस खेल रहा था भाई, हो ही नहीं सकता। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, एग्जाम में कुछ गड़बड़ है, चेक कराओ कॉपियां वापस से। नहीं, लड़का पास होगा, मैं बता रहा हूं। इसके चेहरे को, उसका चेहरा देखो, उसके चेहरे से लगता है कतई फेल होने वाला। ये थी मेरी प्लानिंग। इसलिए मैं कहा प्लानिंग के मामले में जबरदस्त हूं, कोई हाथ भी ना पकड़ पाए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पापा क्या कहेंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि घर पे वापस आना है कि नहीं आना है। वहीं से निकल लेंगे, अब थोड़ी आएंगे। अब मैं घर में आ रहा हूं, तो लाइक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस वक्त मतलब जनरेटर जो होता है ना, उसकी आवाज धीमी होगी, यहां पे जितनी आवाज आ रही होगी। बोले पता नहीं लोटा फेंक के मारे कि लाठी से मारे, उठा के पटक दे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन पापा की बात ने ना दिल जीत लिया भाई। पापा बोले कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, क्या दिक्कत है। 哎 भाई साहब
ऐसे पापा ना लड़के को एक वक्त पे दुश्मन लगने लगते हैं। उस दिन था कि मैं वो फिल्मों में नहीं जैसे लड़के जो हैं वो मतलब गले लगा लेते हैं पापा को, तो रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, घरों में ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं ना पापा को मतलब गले लगा लूं। रे। मैं इमेजिन कर रहा हूं ये वही आदमी है जिसने ये वक्त कतई भी ज्ञान देने का, अपने बारे में बखान करने का नहीं है, सिर्फ सुनने का है। सुन लो, कह रहे हैं ना अगले साल निकल जाए अगले साल, वेट करो अगले साल, हाँ सब कुछ अगले साल।